जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। इकोनॉमिक्स स्पेशल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं ललित डिटा आज आपके लिए टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन लेके आया हूँ। ये पार्ट 2 है दोस्तों, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में पहले पढ़ा चुका हूँ, आप मेरी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। ये पार्ट 2 है, इसमें टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है दोस्तों ट्रिपिंग इन्फ्लेशन। सबसे पहला है ट्रिपिंग इन्फ्लेशन, जिसे कहते हैं रेंगती हुई इन्फ्लेशन, रेंगती हुई महंगाई, जिसकी रेट दर इन्फ्लेशन दर 5% से कम होती है दोस्तों। ये रेंगती हुई होती है। रेंगती हुई मतलब धीरे 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 बढ़ती है दोस्तों। इन्फ्लेशन है, महंगाई बढ़ेगी, लेकिन धीरे धीरे एक एक स्टेप करते, पहले यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ धीरे धीरे रेंग रेंग के बढ़ेगी। उसे हम कहते हैं ट्रिपिंग इन्फ्लेशन, जो 5% से कम होती है। उसके बाद आता है गैलोपिंग इन्फ्लेशन। ये चलती हुई मुद्रास्फीति होती है दोस्तों। ये चलती हुई मुद्रास्फीति होती है। ये वेरी हाई होती है। चलती हुई मतलब वेरी हाई, ये बहुत तेजी से चलती है। जैसे हम लगा सकते हैं 10% से ज्यादा, 10% से ज्यादा, 10% नहीं मानेंगे, ज्यादा मानेंगे, इसे 50% मानेंगे। 50% से ज्यादा बढ़ती हुई इन्फ्लेशन, इसे गैलोपिंग इन्फ्लेशन कहेंगे। वेरी हाई दोस्तों, वेरी हाई, ये चलती हुई मुद्रास्फीति होती है, इसे हम गैलोपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। उसके बाद आता है हाइपर इन्फ्लेशन। इसे मान लो आप कितना मान लो, इसे 100% मान लो कितनी है। और ये हाइपर इन्फ्लेशन, इसने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। वेरी वेरी, यहां पे वैल्यू और लगा देता हूं, वेरी 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 फास्ट इन्फ्लेशन, वेरी 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 फास्ट इन्फ्लेशन, यानी भागती हुई मुद्रास्फीति होती है दोस्तों। ये एकदम भागती हुई मुद्रास्फीति होती है, इतनी तेज के 2000 टू 3000% इसकी इन्फ्लेशन रेट होता है। 2000 टू 3000%, इससे भी ज्यादा इसका इन्फ्लेशन रेट होता है दोस्तों। ये इतनी तेज भागती है, मतलब अगर हम एक पापे होते हैं जो चाय के साथ खाते हैं, उसका हम एक पैकेट लेके जाएंगे तो करीबन 2 बोरी भर के नोट लेके जाने पड़ेंगे हमें, तब जाके एक पापों का पैकेट मिलेगा हमें। अगर हमें एक पापों का पैकेट चाहिए हाइपर इन्फ्लेशन में, तो 2 बोरी के नोट भर के हमें दुकानदार को देने होंगे, तब जाके वो हमें एक पापों का पैकेट देगा। दूसरे शब्दों में कहें दोस्तों कि आप रोड पे चल रहे हैं, आपको एक 500 की रड्डी मिल रही है रोड पे पड़ी हुई, तो आप उसे देख के एक नोट कर दोगे कि मेरे जरूरत की नहीं है, मेरे लिए ये 54 है। ये ऐसा कब होगी? जब हाइपर इन्फ्लेशन होगी। हाइपर इन्फ्लेशन मतलब भागती हुई महंगाई,
वेरी 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 फास्ट इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन में कब का हो रही, जब वेरी वेरी फास्ट इन्फ्लेशन, जब 500 की रड्डी पड़ी हो, आप उसे उठाने की जगह इग्नोर करके आगे चल दोगे कि आपके नीचे चवन्नी अठन नहीं है, उठाते मेरी ही इंसल्ट हो रही, क्या उठाऊं। उस स्थिति को हम हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इसे मांग बढ़ोतरी कहते हैं। इसमें एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है। कॉस्ट पुल, कॉस्ट पुश, मूल्य बढ़ोतरी इन्फ्लेशन। फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट, इसके बारे में सुनिए। ये मार्कर है, इसका प्राइस 25 रुपए है। यदि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ जाए तो रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ जाएगा, लेबर का प्राइस जिसने मार्कर बनाया है वो अपनी वेजेस बढ़ा देगा, तो क्या इसका प्राइस तब भी 25 रुपए रहेगा, यानी जो प्लास्टिक है इसका प्राइस बढ़ जाएगा। जो इसमें इंक डली हुई है उसका प्राइस बढ़ जाएगा। बनाने के टाइम बात कर रहा हूं मैं, बनाते समय इंक का प्राइस बढ़ गया, इंक खरीद के लाए, मैं बना रहा हूँ, ठीक है, इसे मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ। इंक लेके आया, पहले मिल रही थी भाई ये 10 रुपए की इंक, अब मिल रही है 15 रुपए की, ठीक है, 5 रुपए मुझे एक्स्ट्रा देने पड़े। ये इसका प्लास्टिक का लेके आया, पहले मिल रहा था मुझे ये 5 रुपए का, अब मुझे इसके देने पड़े 10 रुपए, ठीक है। यहाँ पे मेरे फैक्ट्री में लेबर काम कर रहे हैं, पहले वो सैलरी ले लेते 15,000 रुपए, अब कह रहे हैं वो कि हमारी सैलरी कर दो 20,000 रुपए, 5,000 रुपए उनके पास रहे, यानी 5 रुपए मैंने एक्स्ट्रा इंक में दिए, 5 रुपए एक्स्ट्रा मैंने इसके प्लास्टिक में दिए, 5,000 रुपए लेबर को एक्स्ट्रा दिया। तो ये मार्केट में पहले 25 रुपए का बेच रहा था, तो क्या अब भी इसे 25 रुपए का बेचूंगा? नहीं, अब इसे मैं 25 का नहीं, अब मैं इसे 40 रुपए का या फिर 50 रुपए का बेचूंगा, 40 रुपए या 50 रुपए का बेचूंगा, यानी इसकी कीमत बढ़ा के इसे तब बेचूंगा। उसे कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। फैक्टर कॉस्ट, बोटलनेक इन्फ्लेशन। इसमें दोस्तों डिमांड तो उतनी ही रहती है, मान लीजिए ये है डिमांड, लेफ्ट हैंड मेरा डिमांड, राइट हैंड मेरा सप्लाई। देखिए यहां पे एग्रीगेट सप्लाई, लेफ्ट हैंड है मेरा डिमांड, एग्रीगेट है वो, राइट हैंड है सप्लाई। डिमांड तो स्थिर है, डिमांड में कोई चेंज नहीं है, लेकिन सप्लाई कम हो रही, सप्लाई कम हो रही, जिससे जो वस्तुएं हैं उसकी कीमत बढ़ रही। दोस्तों जो वस्तुएं हैं, सप्लाई कम होने से वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है। दोस्तों इसे फिर मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। ये डायरी दुकान पे सिर्फ 10 है, खरीदने वाले 100 है, पहले से 50 रुपए की बेचा जा रहा था, लेकिन दुकानदार को पता चला कि इसकी डिमांड बहुत है और मेरे पास स्टोर में सिर्फ 10 डायरी है, तो क्या अब भी दुकानदार इसे 10 रुपए में ही बेच रहा? नहीं, वो इसका प्राइस बढ़ा दे रहा। क्यों बढ़ा दे रहा? क्योंकि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। दोस्तों सप्लाई कम है, सप्लाई को मेन पॉइंट ले रहा, सप्लाई को मेन पॉइंट लेना, सप्लाई इसकी कम है जिसकी वजह से डिमांड, जिसकी वजह से इसकी कीमत बढ़ रही। फिर मैं एक बार समझा रहा हूं दोबारा, डिमांड इसकी स्थिर है, डिमांड में नहीं है,
इसकी सप्लाई कम हो रही, खरीदने वाले बहुत है, जिसकी वजह से इसकी जो कीमत है, प्राइस, वो बढ़ रहा है। बढ़ने की वजह से इसकी कीमत बढ़ रही, लोग इसे खरीद रहे हैं। सप्लाई कम होने की वजह से दुकानदार ने इसकी कीमत बढ़ा दी दोस्तों। डिमांड इसमें स्थिर रहेगी, डिमांड में कोई चेंज नहीं रहेगा। सप्लाई कम होने की वजह से, सप्लाई कम होने की वजह से दुकानदार ने इसके प्राइस बढ़ा दिए। उसे कहते हैं बोटलनेक इन्फ्लेशन। डिमांड स्थिर है, फिर बता रहा हूं, डिमांड स्थिर है, सप्लाई हो रही कम, तो दुकानदार ने इसकी कीमत बढ़ा दी, उसे कहेंगे बोटलनेक इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन को हिंदी में भी कोर इन्फ्लेशन ही कहते हैं, कोर मुद्रास्फीति ही कहते हैं। ये लॉन्ग टर्म ट्रेनियां होती है दोस्तों, लॉन्ग टर्म ट्रेनियां होती है। इसमें फूड आर्टिकल्स एंड एनर्जी एक्सक्लूड होती है। फूड आर्टिकल एंड एनर्जी, जैसे खाने पीने के सामान और पेट्रोल वगैरह, उसे एक्सक्लूड कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? उस पे दिन प्रतिदिन रेट बढ़ते घटते रहते हैं, रेट घटते बढ़ते रहते हैं, इसलिए फूड और एनर्जी, पेट्रोल वगैरह, उसे एक्सक्लूड कर देते हैं। उसे कहते हैं कोर इन्फ्लेशन। अगला है हेडलाइन इन्फ्लेशन, इसे कहते हैं शीर्षक इन्फ्लेशन। ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। इसमें भी फूड आर्टिकल्स एंड एनर्जी को इसमें इंक्लूड किया जाता है। फूड आर्टिकल्स एंड एनर्जी को इसमें इंक्लूड किया जाता है। ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है दोस्तों, हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो दोस्तों आप समझे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन का। क्रेपिंग इन्फ्लेशन यानी रेंगती हुई इन्फ्लेशन, गैलोपिंग यानी चलती हुई, वेरी हाई 100% तक। हाइपर इन्फ्लेशन जो 2000%, 3000% से बढ़ जाए, यानी ये मार्कर 25 रुपए का 25 लाख का बिकने लगे, तब हम कहेंगे हाइपर इन्फ्लेशन। डिमांड पुल का बता दिया, कॉस्ट पुल, जब जब कीमत में, कौन सा कॉस्ट पुल, जब फैक्टर कॉस्ट, रॉ मटेरियल की कीमत बढ़ जाए, इसकी प्लास्टिक की कीमत बढ़ जाए, इसमें इंक की कीमत बढ़ जाए, और कोई भी रॉ मटेरियल उसकी कीमत बढ़ जाए, तो उस वस्तु का प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। बोटलनेक, जब सप्लाई कम हो जाए और डिमांड स्थिर रहे, सप्लाई कम हो जाए, डिमांड स्थिर रहे, तो कीमत बढ़ जाती है, उसे बोटलनेक कहते हैं। कोर इन्फ्लेशन लॉन्ग टर्म के लिए होती है, इसमें एक्सक्लूड किया जाता है फूड एंड एनर्जी, क्योंकि इसमें दिन प्रतिदिन कीमत घटती बढ़ती रहती है। हेडलाइन यानी शीर्षक इन्फ्लेशन, इसे सीपीआई भी कहते हैं दोस्तों, इसे सीपीआई इन्फ्लेशन भी कहते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन भी कहते हैं। ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, तो इसे निकाल लेते। चलिए छोटा सा और बता देता हूँ, फिर क्लास को फिनिश करते हैं। इन्फ्लेशन को दो प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। इन्फ्लेशन मेजरमेंट, एक सीपीआई से,
एक सीपीआई, एक डब्ल्यूपीआई, एक डब्ल्यूपीआई। इन दो मेथड से इन्फ्लेशन को मेजरमेंट यानी आकलन किया जाता है। आकलन किया जाता है। इनकी फुल फॉर्म होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसकी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये इन्फ्लेशन को मेजरमेंट करने के तरीके हैं। एक डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स, दूसरा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये इसे कैलकुलेट करने के तरीके। तो दोस्तों आज के क्लास में इतना ही। कल मैं दोबारा एक नई वीडियो लेकर आऊंगा नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। अगर आपने फिर भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फैले। लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू सो वेरी मच।